दृष्टि एकेडमी के YouTube प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th मैथ्स डिफरेंशिएशन के थर्ड पार्ट पर कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट पार्ट में कंसेप्ट है, एकदम वीक से वीक यदि आपका कंसेप्ट है, आपको मैथ समझ में नहीं आता है तो प्लीज इस वीडियो पर बने रहें, इस चैनल पर बने रहें। आपको गारंटी बता रहे हैं कि आपको समझ में आएगा मैथ्स। फर्स्ट पार्ट में हमने कंसेप्ट बताया डिफरेंशिएशन का, सेकेंड पार्ट में रूल्स फॉर्मूला बताया। अब थर्ड पार्ट में हम लोग आए हैं इसके क्वेश्चंस को लेकर। क्वेश्चन करने से पहले एक बार जान लेते हैं कि डिफरेंशिएशन में कौन कौन से टाइप ऑफ डिफरेंशिएशन आपको पढ़ने पड़ेंगे। देखो, इतने टाइप्स ऑफ डिफरेंशिएशन हैं, 10 टाइप्स के डिफरेंशिएशन हैं। हम 10 वीडियो में आप लोग को क्लियर करेंगे कि कौन कौन से टाइप्स आपको पढ़ने हैं अच्छे से, जहां से अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। एक एक टाइप्स पर हम लोग डिस्कस करेंगे। डेरिवेटिव ऑफ जनरल फंक्शन। जनरल फंक्शन मतलब एकदम बिना कोई रूल्स का डायरेक्टली बनेगा, बिना कोई बहुत बड़ा कंसेप्ट का, रूल्स तो लगेगा। डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन वो भी बताएंगे। एक्सपोनेंशियल क्या होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे होता है, इनवर्स ट्वेंटी फंक्शन कैसे होता है, इसमें कुछ कुछ फॉर्मूला आप लोगों को बताएंगे। इंप्लिसिट फंक्शन कैसे होता है, लॉगरिथमिक का हम लोग यूज करके कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, लिमिट इनफाइनाइट सीरीज का डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, हम लोग किसी एक फंक्शन को अनदर फंक्शन के रिस्पेक्ट में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे वो भी बताएंगे। पैरामेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे किया जाता है ये भी बताएंगे। एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे होता है ये भी बताएंगे हम लोग। तो चलिए एक एक करके हम लोग क्लियर करते हैं। सबसे पहले हम लोग आएंगे डेरिवेटिव ऑफ जनरल फंक्शन, इसका डिफरेंशिएट करेंगे कि डेरिवेटिव ऑफ जनरल फंक्शन कैसे आएंगे। आज हम लोग ये क्लियर करते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ जनरल फंक्शन को हम लोग कैसे करके डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे कि यहां पर एक क्वेश्चन है, x के पावर -3 का डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। देखो, प्रॉपर एक तरीका सीखो। पहले क्वेश्चन को लेट कर लो, लेट y इज इक्वल टू x का पावर -3। प्रॉपर तरीका यही होता है। x का डिफरेंशिएट करना है तो x के रिस्पेक्ट में होगा, तो लिखो डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। देखो, सीख लो, आप डायरेक्टली करने सीख जाओ, लेकिन प्रोसेस पहले जान लो। तो d बाई डी किसका डिफरेंशिएट, y का डिफरेंशिएट, किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में। ठीक है सर। फिर से d बाई डी किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, किसका डिफरेंशिएट, तो y का डिफरेंशिएट। ठीक है सर। y नहीं, x का, इधर x का पावर -3 का डिफरेंशिएट। ठीक है सर। d बाई डी एक्स ऑफ y क्या आ रहा सर, क्या डिफरेंशिएट का तरीका था, रूल्स फॉर्मूला याद किए हो, क्या बताए थे, पावर जो रहता है वो आगे आता है और पावर में एक घट जाता है। x लिखे, देखो फिर से देखो, यहां पर फिर से देखो कैसे बता रहे हैं। सो कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से देखो। देखो इधर x का पावर में है ना, x का पावर में क्या है -3, वो -3 को आगे लिख दो और -3 में एक कम कर दो। डन सर। कितना हो गया, -3, x का पावर में -4। चाहो तो इसको नीचे उतार सकते हो सर आप, x के पावर -4 नीचे आ गया, x के पावर +4, आंसर हो गया सर। इसको देखो, एक और देखो, यदि सीख गए हो तो डायरेक्ट करो। x के पावर में सर ये क्यूबिक रूट का मतलब क्या होता है सर, x के पावर में 1/3 है सर। डिफरेंशिएट कैसे होता है, ये 1/3 आगे आ गया और 1/3 में एक कम हो गया। 1/3 आगे आ गया, 1/3 में एक कम हो गया। नेक्स्ट सर कैसे करेंगे इसको, 3 1 जा 3, 1 - 3 इक्वल टू कितना हो गया, -2/3। सर इसको नीचे उतारना है तो नीचे उतार दो, 1/3 x के पावर में 2/3। डन हो गया सर। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप कर सकते हो, आप लोग ट्राई करो। सर यहां पर 1/x है, यहां पर x के पावर में क्या है 1 है, उसको ऊपर ले जाओ, तो x के पावर में सर 1 है, ऊपर चला गया -1 हो गया। कैसे डिफरेंशिएट होगा सर, -1 आगे आ जाएगा और -1 में एक घट जाएगा, तो क्या हो गया सर, ये -2। नीचे उतार दो सर, x के पावर में +2 हो जाएगा, आंसर। ठीक है सर। कोई अनदर देखो, √x, सर √x इसको ऊपर ले जाओ, सर ऊपर ले जाएंगे तो -1/2 होगा। डिफरेंशिएट करो, -1/2 आगे आ गया, -1/2 में एक घट गया सर, -1/2, 2 1 जा 2, -1, -3/2। नीचे ले आना है तो नीचे ले आओ सर, 3/2 माइनस प्लस में हो जाएगा सर, आंसर। और कुछ देखना है, देखो और क्वेश्चंस। सर यहां पर भी इसका मतलब क्या होता है सर, इसका मतलब तो सर 1/3 होता है, क्यूबिक रूट है सर, इसको ऊपर ले जाओ, x की पावर में -1/3 हो गया सर।
कैसे होगा ये सर? पावर ये आगे आ गया और पावर में एक घट जाएगा सर। कैसे घटेगा सर? 3 1 जा 3 -1 -4/3 नीचे ले आए, -1 है, x के बाद -4/3 सर नीचे आ गया +4/3। प्लीज कमेंट करके बताना यदि आपको क्वेश्चन यदि हम फास्ट बना रहे हैं या फिर सर समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज एकदम रिक्वेस्ट है, स्टूडेंट हो आप लोग, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज बताना कि सर समझ में नहीं आया, सर आप फास्ट बता दिए, क्योंकि हम यहां पर आए हैं एकदम जिनको मैथ समझ में नहीं आता है उनके लिए। जो ब्रिलियंट है भाई उनके लिए तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, वीक बच्चों के कितने सारे प्लेटफॉर्म है, जिनको मैथ से डर लगता है उनके लिए कितने सारे प्लेटफॉर्म है, हम उनके लिए हैं यहां पर। तो प्लीज बताना कि सर समझ में नहीं आया या कुछ भी, प्लीज रिक्वेस्ट है। देखो और इजी में आराम से, सर ये 3 है, ये x की पावर 5 है, सर ये कांस्टेंट है, हम बताए थे। पहले फर्स्ट पार्ट देख लो, यदि प्रॉब्लम है तो बेसिक क्लियर करो। सर 3 नंबर है, 3 को छोड़ दो, x की पावर 5 का डिफरेंशिएट करो। सर x की पावर क्या है? -5, ये -5 तो सर आगे आ गया, डन, और -5 में एक घट गया, 3 5 जा 15, -5 -1 -6, सर -6 नीचे आ गया, +6, डन। और आगे देखो, और आगे देखो, x की पावर कितना है? 1, आराम से करो, आराम से x की पावर 1 को ऊपर ले जाओ, सर -1 डिफरेंशिएट करो। कैसे डिफरेंशिएट करोगे? सर -1 है, -1 को आगे लिख देंगे और -1 का पावर में सर एक घटा देंगे। सर -1 को 1 से, -1/5 x के पावर में -1 -1 -2, सर इसको नीचे लिखना है क्या? हाँ नीचे लिखना है, -2 को नीचे ले आओ, +2। सर जरूरी है नीचे लिखना? नहीं, आप यहां भी आंसर कर सकते थे। प्लीज बताना, कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो प्लीज कमेंट करके बताना, हम इसको अगले वीडियो में और स्लो कर देंगे, और चीजों को एक्सप्लेन करेंगे। सर 6 है, x के पावर में 2 है, बाहर में 3 है, मतलब सर ये 1/3 है। जब भी कभी ऐसा लिखा रहता है सर ये क्यूबिक रूट होता है, मतलब सर पावर में 1/3 हो जाएगा। तो सर ये क्वेश्चन क्या हो गया? क्वेश्चन तो हो गया 2 1 जा 2/3, ये क्वेश्चन हो गया सर। चलो इसका डिफरेंशिएट करते हैं। सर पावर में 2/3 है, 2/3 सर आगे आ गया, 2/3 में एक सर कम हो जाएगा, पावर आगे आ जाएगा सर, पावर में एक कम हो जाएगा। सर 3 2 जा 6 कट गया, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3/2, सर 2 -3 -1/2, सर नीचे ले आना है क्या? नीचे ले आओ, x के पावर में 1/2 हो जाएगा। सर 1/2 का मतलब रूट होता है? हाँ होता है, आंसर हो गया। एकदम इजी क्वेश्चन है, एकदम बेसिक से स्टार्ट करो, कोई टेंशन मत लो कि 12th में है सर क्या होगा, ये सब क्वेश्चन आएगा एग्जाम में? नहीं आएगा, हमको पता है, इतना बेसिक तो क्वेश्चन नहीं आएगा। पर सर शुरुआत तो यहीं से होता है। सर कुछ नहीं समझ में आ रहा था, सर शुरुआत तो करो बेसिक से, समझ में आएगा, स्पीड पकड़ लेंगे सर। कंसेप्ट क्लियर करो, कंसेप्ट क्लियर होने के बाद एक्यूरेसी पर ध्यान दो, करेक्ट होना चाहिए। सर स्पीड अप के लिए टेंशन ना लो, स्पीड तो फास्ट भागोगे, लेकिन कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो फास्ट कहां से भागोगे? सर ये सब क्वेश्चन कैसे करेंगे? देखो 6 को आगे लो, x के पावर 5 का डिफरेंशिएट, सर 5 आगे आएगा, 5 में एक कम हो जाएगा सर, 5 में एक कम होगा सर 4 हो जाएगा, 6 5 जा 30, x के पावर 4, सर आगे प्लस है, सर ये 3 है, 3 आगे आएगा, 3 में घटेगा 2 हो जाएगा, सर ये x के पावर 2 है, 2 आगे आएगा, 2 में घटेगा 1 हो जाएगा। अब सर डायरेक्ट करो, x के पावर जब भी 1 रहेगा तो सीधा 1 कर देना, नंबर का डिफरेंशिएट 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 3 जा 12x², 3 2 जा 6x, 2 1 जा 2, डन। ठीक है सर, ये हम लोग जनरल फंक्शंस का डिफरेंशिएट कर रहे हैं, एकदम इजी। उसके बाद हम लोग जाएंगे आगे। अच्छा आप लोग डायरेक्टली चाहो तो डायरेक्टली कर सकते हो सर, 5 से 6 मल्टीप्लाई होगा 30, पावर 4 हो जाएगा, 4 आगे आएगा, 4 3 जा 12, यहां पर 2 हो जाएगा, सर 2 आगे आएगा, 2 3 जा 6 और यहां 1 हो जाएगा, पावर में एक कम कर देना है सर, 2 1 जा 2, यहां एक पावर में कम हो जाएगा मतलब 0 हो जाएगा, तो 1 - 1 0, तो x की पावर 0 मतलब 1, सब सिर्फ 2 बचेगा। कर सकते हो, आगे देखो। सर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सबसे पहले क्या काम करना, सॉल्व करने से पहले फंक्शन को ठीक कर लेना। ठीक करने मतलब सर इसको ऊपर ले जाएंगे, किसको सर? ये उसको, यहां पर रूट है मतलब हाफ है सर, ऊपर ले गए -हाफ, यहां पर भी रूट है मतलब सर हाफ है, यहां 1 है सर, ऊपर ले गए मतलब सर -1। अब डिफरेंशिएट करो, पावर क्या है? -3/2, -3/2 आगे आ गया
और -3/2 में 1 कम हो जाएगा। ठीक है सर, आगे 4 -1/2, -1/2 सर आगे आ गया, -1/2 में 1 कम हो गया। ठीक है सर, यहां पर हाफ है, हाफ आगे आ गया सर, हाफ में 1 कम हो गया, -7 सर, ये -1 है, -1 आगे आ गया, -1 में 1 कम हो गया सर। 5 3 जा 15/2 x के पावर में -2 -3 -5/2। ठीक है सर, 2 2 जा 4 -2 x के पावर में 2 1 जा 2 -1 -3/2। डन सर। 1/2 हाफ में -1 चला गया सर, माइनस हाफ, माइनस माइनस +7 -1 -2। डन सर। नीचे लाना जरूरी नहीं है पावर सबको सर, कोई जरूरी नहीं है कि नीचे लाना पड़ेगा सर। वेयर लिख दिया है ए बी सी डी आर कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब सर ए को कुछ नहीं करना है, x2 का क्या हो जाएगा 3 आगे आएगा, 3 में घटेगा 2 हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन में वीडियो को आप पॉज कर दो, आप खुद से बनाओ, फिर आप मेरा आंसर से मैच कराओ। सर 2 आगे आ जाएगा, 2 में घटेगा 1 हो जाएगा। हम आपको समझाए x का डिफरेंशिएट हमेशा कितना होता है सर 1। सर d कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, तो सर क्या आ गया 3ax² + 2bx + c। डन सर, आगे करो। हो सकता है सर, अब क्वेश्चन बन सकता है सर, बन सकता है सर। 4 पावर 3 है, 3 आगे करो, 3 में कम कर दो 2 सर, 2 का पावर x, a का पावर x का फॉर्मूला सर 2 का पावर x इंटू log 2। डन सर। सर ये है क्या सर, ये है x के पावर में -4/8 सर, x के पावर में -1/2 है एक्चुअल में सर, ये -1/2 आगे आ जाएगा और -1/2 में 1 कम हो जाएगा। ठीक है सर। 5 cot x का माइनस cosec² x होता है सर, कितना हो गया 12x², 3 इंटू 2 का पावर x log 2 सर, 2 3 जा 6, -3 x के पावर में -3/2 -5 cosec² x। डन। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है चीजें? प्लीज बताना कमेंट करके कि समझ में आ रहा है, डिफरेंशिएशन क्लियर हो रहा है। चलो आगे देखते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है सर, आराम से कर सकते हो, होमवर्क है, ट्राई करना, प्रैक्टिस करना, ट्राई करना प्लीज। इस क्वेश्चन को ट्राई करो सर। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, क्या ही दिक्कत है सर, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है तो सर हो सकता है सर, हो सकता है, क्या हो सकता है सर, पहले क्वेश्चन को ठीक कर लेते हैं जरा, रुको। cot x cos x 1/cos sec x 1/sin cosec x। सर cot का मतलब होता है सर sin/cos, sin/cos, और इसका मतलब होता है सर 1/sin। तो सर ऐसा बोल सकते हैं क्या इसको, cot का मतलब, सॉरी cot का मतलब सर उल्टा लिख दिए, cot का मतलब सर cos/sin, और इसका मतलब सर 1/sin। सर sin sin कट गया, क्या बचा सर, एक्चुअल में यहां पर cos x है +9। ठीक है सर, अब डिफरेंशिएट करो। 4 cot x का माइनस cosec² x, डन। cos x का माइनस sin x, फॉर्मूला डन। 2 sec x का sec x इंटू 10x, sec x इंटू 10x। cosec x का माइनस cosec x इंटू cot x प्लस 6 cos x का माइनस sin x, 9 का 0, बस ब्रैकेट हटा दो, बाहर में प्लस कर दो, माइनस प्लस हो जाएगा, ये ठीक है, ये प्लस हो जाएगा, बाहर माइनस कर दो, हो गया सर। इतना तो आप लोग भी कर सकते हो सकता है जो क्वेश्चन टूट सकता है उसको तोड़ देना, जैसे कि उसको 10 को तोड़ दो sin/cos में, cos cos काट देना, sin बच जाएगा, cot को तोड़ दो cos/sin में, इसको तोड़ दो 1/cos में, cos cos कट जाएगा, 1/cos sin को cosec कर देना। sec का फॉर्मूला होता है सर, रहने देना। बनाओ क्वेश्चन, देखो ऐसे क्वेश्चन को क्या करोगे, इसमें 2 ऑप्शन है, या तो u इंटू वी बना दो या पे मल्टीप्लाई कर दो, जैसे कि 2x को 3x से मल्टीप्लाई कर देंगे 6x² हो जाएगा सर, 2x को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 10x हो जाएगा। ठीक है सर, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 9x हो जाएगा सर, 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 15 हो जाएगा सर। ओवरऑल रिजल्ट क्या आ गया मेरे पास, 6x² - x - 15। अब डिफरेंशिएट करो,
पावर में 2 है, 2 आगे आएगा, 2 में घटेगा, 1 हो जाएगा। एक्स का डिफरेंशिएट बोले हैं, हमेशा याद कर लो, अब एक्स का डिफरेंशिएट एक्स के रिस्पेक्ट में 1, नंबर का डिफरेंशिएट 0। सर कितना हो गया, 6 2 12 x माइनस 1। डन सर। क्वेश्चन करते चलो मेरे साथ साथ, वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करो। क्या करेंगे सर, मर्जी आपके पास, आपका मर्जी भाई, आप u इंटू वी करते हो या फिर मल्टीप्लाई कर देते हो। सर ए प्लस बी का होल क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस 3 ए स्क्वायर बी, मतलब सर इतना, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 ए बी स्क्वायर 3 ए बी स्क्वायर 3 ए स्क्वायर बी। ठीक है सर, x को 1 से x को q से x4, x को 3x स्क्वायर से 3x क्यूब, x को 3x से 3x स्क्वायर। अब डिफरेंशिएट करो सर, यहां पर 1 है, x का डिफरेंशिएट 1 होगा। ठीक है सर, x का पावर 4, 4x क्यूब होगा। ठीक है सर, 3 आगे आ गया, 3 3 9, एक कम कर दो, 3 में 2 कर दो, 2 3 6 आ जाएगा, पावर में 1 कर दो, हो गया सर। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन करते हैं हम लोग आगे। सर बन जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो सर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर दो, मल्टीप्लाई कर सर, ए प्लस बी का होल क्यू कर दो, बन जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो सर, बन जाएगा। इसको क्या करना है सर, डिवाइड कर दो सर, कुछ नहीं करना है। ये x सबका है, इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है, एगो x से एगो x कैंसिल आउट, ये x से x कैंसिल आउट। सर बच गया यहां पर 3x, सर यहां बच गया सिर्फ 4, यहां बच गया सर x के पावर में 1 था, ऊपर चला गया -1। सर x का डिफरेंशिएट 1 होता है, बोले आपको हम, नंबर का डिफरेंशिएट 0 होता है। सर ये -1 आगे आ जाएगा, -1 में 1 कम हो जाएगा, कितना हो गया 3 माइनस माइनस प्लस 5, x के पावर में -2 नीचे ले आए +2। डन, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे सर। मल्टीप्लाई कर दो, x स्क्वायर से डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दो 2 रूट x से, डिवाइड कर दो x के पावर 1/3 से, रूट x से डिवाइड कर दो, 1 a बाई साइन, साइन को कोसेक कर दो, कॉस बाई साइन कॉट कर दो, बन जाएगा सर। फाइंड dy बाई dx, इसका मतलब क्या है, सुनो मेरी बात को, देखो इधर पहले लिखना, देखो dy बाई dx बोला है, देखो d बाई dx ऑफ y, लिखो यहां पर डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। डी बाई डी मतलब डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, किसका डिफरेंशिएट, y का डिफरेंशिएट। नंबर है 6 को अलग करो, डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, x के पावर 5 का, 4 को अलग करो, डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, x के पावर 4 का, -2 को अलग करो, डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, x का स्क्वायर का। ठीक है, 5 को अलग करो, डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, x का, डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, नंबर का, 9 का डिफरेंशिएट 0, 5 आगे आ गया 30, 4 हो जाएगा सर, 4 आगे आएगा, 4 4 16, जितना पावर में है उससे कम कर दो सर, इतना ही करना है, पावर 5 है 4 कर दो, 2 आगे कर दो, 4 1 कर दो, 5 सर इसका 1 आ जाएगा, इसका 0 आ जाएगा। ये सर आ गया dy बाई dx। लेकिन क्वेश्चन बोला है dy बाई dx एट x इक्वल टू 1 पर, एट x इक्वल टू -1 पर। चलो ठीक है सर, -1 पर, एट x इक्वल टू -1 पर। डन है सर, ठीक है, थोड़ा ठीक से लिख देते हैं। चलो एट x इक्वल टू -1 पर, मतलब सर 30 -1 के पावर में 4 हो जाएगा, -1 के पावर में 3 हो जाएगा, -1 हो जाएगा 5, -1 के पावर में 4 +1, -1 के पावर में क्यू, -1 माइनस प्लस 16 +4 +5, 16 और 4 को जोड़ेंगे 20, 20 और 30 50 और 5 55, ऐसे करके सॉल्व करेंगे सर। तो एट x इक्वल टू कुछ भी दिया हुआ रहे यहां पर, तो क्या करना, dy बाई dx पूरा का पूरा निकाल लेना और बाद में x इक्वल टू -1 पुट कर देना, हो जाएगा सर। सेम टू सेम डिफरेंशिएट कर लेना, एट x इक्वल टू π/3 पुट कर देना, sin x का cos x, tan x का sec स्क्वायर x, उसको π/3 पुट कर देना। लास्ट क्वेश्चन था, चलो तो बना देते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, साइन एक्स का डिफरेंशिएट cos x, tan x का डिफरेंशिएट sec स्क्वायर x। अब dy बाई डी एक्स कितने पर, x इक्वल टू π/3 पर, cos π/3 sec स्क्वायर π/3,
ऐसा समझो, ठीक है सर। cos 60 का वैल्यू कितना होता है सर? cos 60 वैल्यू 1/2 होता है सर, ठीक है। sec 60 वैल्यू कितना होता है सर? cos 60 1/2, तो sec 60 सर कितना होगा? 2 का स्क्वायर है सर, 1/2 प्लस 4, 4 2 जा 8 प्लस 1 9/2। उम्मीद करते हैं कि आपको तीनों क्लासेस अच्छे समझ में आया होगा, बेसिक कंसेप्ट वाला, फॉर्मूला वाला, रूल्स वाला और क्वेश्चन वाला। यदि आप लोग डिमांड करते हो कि सर मेरे पास कोई भी गरीब से गरीब बच्चे हैं जिन्हें उनके पास बुक्स तक नहीं है, तो यदि बुक्स नहीं है तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे? तो कमेंट करके बताना कि सर मेरे पास बुक्स नहीं है, तो हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम आपको क्वेश्चन तक भी प्रोवाइड करवा देंगे इस चैनल में कि आप इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करके रखना। कोई भी क्वेश्चन आप पर्टिकुलरली आपसे नहीं बन रहा है तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि सर ये इस क्लास में इतने नंबर क्वेश्चन जो आप दिए थे वो क्वेश्चन नहीं बन रहा है। इनमें से कोई क्वेश्चन जो नहीं बन रहा हो, समझने में दिक्कत हो, तो प्लीज बताना। उम्मीद करते हैं आप लोगों के डिफरेंशिएशन का जो शुरुआत हुआ है इस चैनल में वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम रहे तो प्लीज कमेंट करके बताना। हम आपके कमेंट का वेट करेंगे कि आपको यह चैप्टर कैसा लगा। हमारे जो एकेडमी के जो बच्चे हैं जो रेगुलर पढ़ रहे हैं, जिनका कुछ क्लासेस छूट यदि गया है डिफरेंशिएशन का, तो उनके लिए यह बहुत अच्छा चीज मिलेगा आपको कि आप चीजों को रिकॉल कर सकते हो। यदि आपको अच्छा लगा, यदि आप बताएं कि हां सर अच्छा लगा, तो हमको अगला वीडियो बनाने में और ज्यादा अच्छा लगेगा। एक सिंगल बच्चा भी यदि पढ़ लेता है इस चैनल से तो ये मेरा रिकॉर्ड करना, मेरा स्वार्थ पूरा हो जाएगा। मेरा जो इंटेंशन है, किसी बच्चे को एकदम जिनको मैथ्स नहीं समझ में आ रहा उनको जीरो से पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, कैसे समझ में नहीं आएगा। क्लास 12 के बच्चे हो, साइंस ले चुके हो, पीछे तो हट नहीं सकते हो, अच्छा तो रिजल्ट करना है। हम एक एक क्वेश्चन करवाएंगे, मैथ्स में बने रहना। इसी उम्मीद के साथ हम फिर से दूसरे वीडियो में आएंगे। आगे के टाइप्स के 10 टोटल अभी वीडियो हमको लेना है डिफरेंशिएशन में, बैक टू बैक वीडियोस आएंगे। आपका सपोर्ट डिसाइड करेगा कि नेक्स्ट वीडियो कितना जल्दी आएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।